देखो 6 13 72, 13 और 6 का गुना किया तो कितना बनता है 78, कितना बनता है, और 6 का वर्ग करके अगर 13 जोड़े तो 6 तो 36, 30 में 13 जोड़े तो 49, नहीं बन रहा है। देखो तो इन दोनों में कुछ ऐसा करो कि 72 आ जाए, इन दोनों में अगर यहाँ पे दिमाग नहीं लग रहा है तो इन दोनों में कुछ ऐसा करो कि 24 बन जाए। ऐसा देख लो, अगर हम इसका स्कोर करते हैं तो 6 का 49 और ये 6 का 36 और 13 49, 49 में भी 72 कैसे आया होगा, 50 और 23 जोड़ा तो। अगर इसका करते हैं 4 का स्कोर 24, सॉरी 16, 16 और 7, 16 और 7 23, इसमें एक जोड़ा, ये तो गलत है। अगला देखो 13 और 6 19, 19 में 72 कैसे आया होगा, 19 का पहाड़ा, 19 का पहाड़े में 72 आता है, 19 चौके 76 माइनस 4 आता है, वो भी नहीं लगेगा। और कोई सोचो, अगर मैं इस 3 और 1 को जोड़ दूं तो 4, लेकिन यहाँ पे 7 ही है तो ये भी गलत है। कोई और सोचो, ऐसा तरीका सोचना है कि इन दोनों को कुछ करने पर ये 72 बन जाए। 72 में अगर 6 का भाग देता हूँ, देखो 72 में 6 का भाग तो कितना बनता है 12, 12 6 के 72 और 1 जोड़ता हूँ तो 13 बनता है ये। देखो 24 में 4 का भाग, 24 में 4 का भाग 6, 6 में 1 जोड़ता हूँ तो 7 बन रहा है ना। तो इसमें 9 का भाग, फिर 1 जोड़ूंगा तो 11, तो मतलब यहाँ पे मैं 1 जोड़ के 11 ला रहा हूँ तो मतलब वो 10 बनेगा, 10 बनेगा ना। तो मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जिसमें 9 का भाग देने पर 10 आएगा, 90, ये होगी, बताओ। देखो सोचो, इस 90 के अंदर ये 9 का भाग दे रहा हूँ 10, फिर 1 जोड़ा 11, 24 में 4 का भाग 6, फिर 1 जोड़ा 7, 72 में 6 का भाग 12, 1 जोड़ा तो 13। लॉजिक आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या हो गया 90। या एक लॉजिक और है इसका, देखो कैसे, अगर इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का 13 और 6 का गुणा, अगर वो दिमाग में ना आ जाए, देखो 13 और 6 कितना होता है 78 में से यही घटा दो 72, 6 घटा दिया। फिर इधर देखो 6 और 7 और 4 का गुणा 28, 28 में 4 घटा दो तो 24, 11 और 9 का गुणा 99, 99 में से 9 घटाया तो 90। दोनों लॉजिक लग रही है, 90 आंसर कर दो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 3 5 2 6 8 1, 3 5 2 6 8 1, 2 4 3 8, 2 4 3 8, 2 6 9 3 2 1 7, ये तीनों सेपरेट है, ठीक है, 1 2 3 4, ऑप्शन में 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या आएगा। अब एक बात समझ लो, इधर ध्यान दो, ऐसे प्रश्न थे तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे बड़ी संख्या आ रही है, मतलब इन दोनों को बना के आ रही होगी। अब यहाँ पे तो देखो सारी की सारी सिंगल वैल्यू है, सारी की सारी। अब कैसे कर रहे होंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 10 से कम है सारे, यहाँ पे भी 10 से कम है, यहाँ पे भी 10 से कम, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि इनका योग या फिर ऐसा है, या फिर इन दोनों को जोड़ के ये, या फिर ये वर्ग आ रहा है कुछ भी। तो क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 2 आंसर आ रहा है, कैसे 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2, 9 में से 2 गया तो इसमें कहाँ आ रहा है, 4 में से 8 गया तो -4। अरे यहाँ भी तो होना चाहिए, देखो यहाँ पे उल्टा घटा तो 6 में से 5 गया ऐसा। हाँ 14 कहाँ बन रहा है, अच्छा 4 को 14 मान लो, अच्छा 2 से लिया है तो 14 में से 8 गया तो 6, अब यहाँ पे 1 बन गया, 1 में से 3 जाता नहीं तो यहाँ से ले लेते हैं, 11 में से 3 गया 8, अब नहीं बन रहा है, तो ऐसे कैसे उधार ले लेंगे। तो इसमें एक बात याद रखो, या तो क्या करो, इनको जोड़ दो, 5 और 3 8, ये 2 और 4 6, 8 बन रहा है ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बन रहा है 12, तो 8 और 6 और 12 कुछ लॉजिक है क्या, पहले 2 घटाया फिर 6 जोड़ा, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। देखो 3 और 2 5, 5 और 8 13, ऐसे कोई बन रहा है, 13 और ये 9 बन रहा है, 4 घटाया इसमें, 9 और 11 7 18, ये बढ़ा रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं है। एक बात देखो, ये 8 यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, ये 8 काट रहा हूँ, ये 7 और 1 8 काट रहा हूँ, मतलब मैं योग कर रहा हूँ कुल मिलाकर। फिर देखो ऐसा ही कर दो, सीधे योग कर दो, काटना क्या है, योग ही कर दो, योग ही कर देते हैं, ठीक, सबका योग कर दो इस पूरे कोष्टक का, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 17 2 19 6 25, इसका योग कितना आ रहा है, ये 2 4 6 3 9 8 17 2 23 23 और 6 29, कितना मेरा, वापस देखो 6 3 9 2 11, 11 और 6 17 8 25, कितने बन रहे हैं 25। इसका देखो 9 3 12 2 14 1 15 7 22, इधर देखो 9 3 12 2 14 15 7 22 तो 3 25, ये बन रहा है। लॉजिक तो दिमाग में आ रहा है, और कोई लॉजिक होगा तो हमें नहीं पता, भगवान जाने, लेकिन अपने दिमाग में ये लॉजिक आया कि इनका योग 25 है, इनका योग 25 है, इनका योग 22 आया, मतलब 3 होगा, 3 होगा। और भी कोई लॉजिक लग सकता है, यहाँ पे देख लेना, घर पे जाके एक बार ट्राई करना, कोई लॉजिक लग रहा है क्या, वरना ये आंसर है।
और ऐसा हमने क्यों किया पता है, क्योंकि सिंगल वैल्यूड थे, सारे के सारे सिंगल थे, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसका वर्ग इसका वर्ग, क्योंकि यहाँ पे अगर संख्या ज्यादा होती तो हम ऐसा करते। यही सही है 3, ठीक है। अगला देखो, नोट कर दो इसको और घर पे जाके अपना लॉजिक देखना क्या है। अगला सवाल है अपने पास 5 9 6 39, 5 9 6 39, 5 9 5 9 6 39। अगला अपने पास है 3 11 7 26, 3 11 7 26। अब देखो लास्ट वाली संख्या बड़ी आ रही है, ध्यान दो इस वाले प्रश्न में। अब ऑप्शन है 48 44 36 34, 48 44 36 34, 48 44 36 और 34। कैसे करेंगे बताओ? देखो ये लास्ट वाली संख्या कैसी है, बड़ी है, बड़ी है मतलब इन तीनों में कुछ ऑपरेशन करो और ये लाओ। कैसे ऑपरेशन करेंगे? इन तीनों को एक बार जोड़ो। नो ठीक है, 9 पंजे 45 6 ये आ रहा है, मतलब ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस चल रहा है, तो 33 माइनस 8 26, 40 माइनस 4 36 आंसर। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, 45 में 6 गया तो 39, 33 में 7 गया 26, 40 में 4 गया 36 आंसर। ये तो सिंपल ही था। अगला सवाल, अगला अपने पास है एक यहाँ पे गोल घेरा बना हुआ है, क्या बना हुआ है? यहाँ पे है 2 फिर 6 फिर 7 फिर 9, एक और लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ है 2 फिर 6 फिर 7 फिर 9 फिर 4 फिर 180 फिर 294 और यहाँ पे मतलब देखो संख्या क्या हो रही है, ज्यादा जा रही है, बढ़ती जा रही है। 2 6 7 9 4 180 294। ऑप्शन लिखो 264, ऑप्शन में 264 648 729 और 81। बताओ इसमें क्या लॉजिक होगा? देखो इसमें आमने सामने का कोई लॉजिक, देखो आमने सामने कुछ दिख रहा है? सबसे पहले एक बात तो ये दिख गई कि 2 का वर्ग 4 है, 2 का वर्ग, लेकिन यहाँ पे कहीं वर्ग नहीं दिख रहा। 7 का वर्ग ये तो है ही नहीं, 6 का वर्ग ये भी नहीं है। अब कैसे करें इसको? देखो 2 में 3 का गुणा किया तो 6, तो मतलब पहले 3 का गुणा फिर 1 जोड़ो फिर 3 का गुणा, ये भी नहीं बन रहा है। और कोई सोचो, यहाँ पे 4 जोड़ो फिर 1 जोड़ो फिर 2 जोड़ो फिर, ये भी नहीं बन रहा है। तो लॉजिक कुछ और ही है इसमें। इनको अगर ऐसे जोड़ दे तो 8 और 1 9, ये बन रहा है 9 4 13 2 15, तो 15 फिर 9 फिर 4, ये भी नहीं बन रहा। 15 9 4 9 7 6, तो ये नहीं बन रहा। और संख्या देखो आगे आ रही है बड़ी बड़ी, ऑप्शन में देख लो बड़ी आ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होगा। कैसे होगा देखो, एक और दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला क्या दिख रहा है कि 6 का 30 गुना है। 6 का कितना गुना है? देखो दिमाग जितना लग रहा है अपने को लगा है, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर कैसा आएगा। देखो दूसरा 6 में किसका गुना करेंगे? 30 का। और कोई ऐसा दिख रहा है क्या जिसमें किसी का गुना हो? देखो ये 2 का गुना दिख रहा है, यहाँ पे 2 में 2 का गुना, मतलब यहाँ पे भी गुना किया यहाँ पे भी गुना किया, यहाँ पे 2 का किया यहाँ पे 30 का किया। 7 में देखो कुछ बन रहा है, 7 का ये भाग जा रहा है क्या? 7 चौक 28, एक भाग तो जा रहा है, देखो भाग तो जा रहा है। 7 चौक 28 फिर 1 14 42 बार, मतलब इसमें 42 का गुना करो। देखो इसमें 2 का गुना किया तब सामने वाला आया, इसमें 30 का गुना किया सामने वाला आया, इसमें 42 का गुना कर रहे हैं तो सामने वाला आ रहा है। मतलब लॉजिक क्या लगाया होगा सोचो जरा। इसमें किसी का गुना करने पर ये तो बताना ही है ऑप्शन में। अब या फिर ऐसे देख सकते हो कि ऑप्शन में देखो 9 में किसका भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है 9 का भाग। तो यहाँ पे वापस कंफ्यूजन, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एक काम और कर सकते हैं, एक काम करें, इसको ऐसा लिख दे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ऐसा करें कि इसमें 1 गुना कर दे। देखो बोर्ड पे ध्यान दे, 2 का स्क्वायर किया 1 का गुना किया, इसमें ऐसा करो 6 का स्क्वायर 1 का गुना करो, तो ये नहीं बन रहा है। 6 का स्क्वायर इंटू 5 करो, हाँ अब बन रहा है। 7 का स्क्वायर इंटू 6 करो, हाँ अब सही हो गया। देखो इधर देखो क्या कर रहे हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 का गुना किया तो 4,
लेकिन ये एक आया कहां से, इसमें से एक घटाने पर। अगला देखो 6 का स्कोर किया तो 36, लेकिन ये 5 कहां से आया, 6 में से एक घटाने पर। अब 5 का गुणा किया तो 36 इंटू 5 180। 7 का स्कोर किया तो 49 में 5 का गुणा 7 294 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का स्कोर माइनस क्या करेंगे, इंटू 8। तो 9 का स्कोर 81 और इंटू में 8 करेंगे तो 648, ये आंसर। ऐसा लॉजिक लगता है। तो ये यूनिक प्रश्न स्टार लगा दो इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला देखो सवाल क्या है। अगला अपने पास है ये सवाल, मतलब फाइंड मिसिंग नंबर में हाईफाई क्लास वाले सवाल आ रहे हैं सारे। यहाँ पे दे रखा है 10, यहाँ पे x, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 20 और फिर 14। इसमें ऑप्शन है 19, 18, 12 और 24। ये वाला करो आप। फिर एक और सवाल लिखता हूं मैं यहाँ पे, जल्दी करना थोड़ा फटाफट। 7, 6 और 8, 24 आ रहा है। और एक और अंतिम सवाल ये लिख दो। इसको देखो, एक काम करते हैं, देखो या तो पहले इनका जोड़ कर दो, 4 और 3 7 8 15 6 21, और इनका जोड़ कर देखो ज्यादा बन रहा है, ये तो है नहीं। इस 8 में और 20 में कोई रिलेशन है? 8 का ढाई गुणा, ये 6 का ढाई गुणा तो 15 होता है, ये तो गलत है। और कोई ऑप्शन? अगर इन सारों को अलग जोड़े, इन सारों को अलग जोड़े तो ऐसा करो, इन चारों को अलग, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बोर्ड पे। इनको अलग जोड़े, इनको अलग, ये 20 और 30 34, और ये बन रहा है 28 और 3 31। अब यहाँ पे 3 होते तो हम तो सीधे 3 कर देते। अगर ऑप्शन में कितने होते 3, तो फाइनल 3 ही आंसर, लेकिन ऑप्शन में कुछ और है, इसका मतलब लॉजिक कुछ और है। अब लॉजिक देखो यहाँ पे कितना है। अब लॉजिक क्या हो सकता है, पहचानो। 10 और 4, 10 चौके 40, ये 14 इंटू 6 84, ये 160, ये तो ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं है। 10 में 4 जोड़े तो 14, हाँ, फिर 6 जोड़े तब 10, 10 में 4 जोड़े तो 14 और 6 जोड़े तो 20 होते हैं। 14 और 6 20, फिर 8 कैसे बोल रही, वापिस बोल। 10 में 4 जोड़ा तो 10 में 4 तो 6 में 4 जोड़े तो, अच्छा ये, हाँ ठीक है 14, फिर 6 जोड़े तो 20, और इसमें कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा है। एक बार आप ट्राई देखना होमवर्क में घर पे जाके, कुछ बन रहा है क्या इसमें लॉजिक? मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा कुछ भी। क्या लॉजिक हो सकता है इसमें, क्या लॉजिक है? देखो 4 और 3 7, और ये ऐसा करे तो कि ये 7 है, और इन दोनों को जोड़ने पर ये 7 का मल्टीप्लाई, ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों को जोड़ो, 8 और 6 14, और ये 14 का मल्टीप्लाई है, 14 का मल्टीप्लाई 20 बार कट रहा है, और ये 7, तो यहाँ पे अगर 7 कटे 10 बार, ये नहीं है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नो लॉजिक। होगा तो देख लेना, पता नहीं क्या है इसमें, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इसका लॉजिक। ठीक है, आप होमवर्क में जाके एक बार चेक करना। ये देखो, इसको करो है, एक काम कर सकते हैं, देखो लॉजिक है या नहीं, अपना आंसर आ सकता है। देखो ये क्या है, 14 कितना है, और 20 जोड़े तो कितने हो गए 34, कितने हो गए,
और ये 10 है, 10 में 24 जोड़ते हैं 34 बनते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हो सकता है काम कि इन बाहर वाले को जोड़े अंदर वाले को रहने दो। बाय चांस हमें ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हो तो एग्जामिनर का पता नहीं है। अगर इनको जोड़े तो देखो 34 और यहाँ पे 24 कर दो, 24 से 34 बन तो रहा है। आंसर पता नहीं क्या है, मेरे पास आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज थी, उसमें से उठा उठा के लाया। अब क्यों आंसर मुझे नहीं पता। इसका आंसर 24 ही है, ठीक है। एक बार देख लेना, फिर एक बार आधा घंटा देख के घर पे जाके देखना कोई और लॉजिक है कि नहीं। लगभग आंसर ये है कि और कोई लॉजिक दिख ही नहीं रहा है इसमें। देखो अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख, आंसर कितना है देखो यहाँ पे नीचे क्या है, बड़ी संख्या है। इसका मतलब इन तीनों में कुछ ऑपरेशन करके नीचे लाना है। स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, 25 9 34 और 49 146 83 आ रहा है, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 40 और 16 56 बन रहा है। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 1 का 1, 4 5 6 8 और 6 14 146 आंसर, ठीक। ये वाला करो, ये बोल रहा है यहाँ पे ऐसे गुल्ला कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो बोले, या फिर इसको ऐसा करो, बस ये ठीक है। ये बीच वाली संख्या देख रहे हो, ये बड़ी बन रही है। बीच वाली संख्या कैसी है, बड़ी है, मतलब इन चारों का कुछ ऑपरेशन किया और बीच वाली संख्या लाई है। देखो बीच वाली संख्या बड़ी है ना, तो इन चारों में ऑपरेशन ऐसा करो कि ये संख्या आ जाए। क्या लॉजिक है सोचो, तब तक अगला सवाल लिखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, बस इसके सारे खत्म है, मिसिंग नंबर के पूरे हो गए। अब टॉपिक अपना ले लेते हैं ब्लड रिलेशन। चलो ये देख लो, ये करो तब तक। ये कैसा आया होगा, देखो 54 लाना है, कैसे आया होगा, 8 और 4 12 नहीं हो रहा है, 8 चौक 32, 32 और 42, 8 और 4 12 और 42 54 बन रहा है। और उधर एक बार देखते हैं तो 8 चौक 32 और 19 51 बन रहा है। इधर 9 और 5 45, 45 और 23 आंसर, 45 और 23 आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, 23 आ रहा है 68 आंसर, ठीक है। देखो कैसे, इधर देखो, इनका तो करते हैं गुणा, 7 और 6 का गुणा कितना होता है 42, और इनको करते हैं ऐड, 8 और 4 12, देखो 4 और 54 बन रहा है। तो हमने क्या किया था, इन दोनों का गुणा किया था, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19, और ये बन रहा है 51। तो इन दोनों का क्या था गुणा, 9 और 5 का गुणा 45, और इन दोनों को ऐड किया तो 23, ऐड किया तो 23, कितना बन रहा है 8 और 6 68 आंसर, ठीक है। अब देखो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न क्या है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है, एक आदमी क्या बोल रहा है, देखो आदमी बोल रहा है कि तस्वीर में औरत, तस्वीर में कौन है, औरत है। अब ध्यान दो, अच्छे से करना, तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है। मेरे भांजे की वो औरत क्या है, देखो ये मैं हूं, ये कौन हूं, अब मेरा भांजा मतलब मेरे बहन का बेटा, ये मेरी बहन और ये मेरा बेटा, बहन के बेटा, ये आ गया इसका भांजा। समझो ध्यान से, आराम से, ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा हुआ कि नहीं हुआ, ये कर दो। अब वो तस्वीर वाली औरत है, वो इसकी दादी है, इसकी दादी मतलब इसके पापा की मम्मी, तो इसके पापा मतलब यहाँ पे कर दो इसके हस्बैंड, इसके हस्बैंड, और इसकी मम्मी, अरे ये फीमेल है तो इसका हस्बैंड, और ये इसकी दादी, तो ये इसकी मम्मी, ये कर दो, ये कौन होगी उसकी मम्मी या फिर फीमेल। अब समझ में आ रहा है कुछ, वापस देखो क्या था, ये वो आदमी था जो बोल रहा था, उसके बहन का बेटा इसका भांजा हुआ, और तस्वीर वाली औरत ये तस्वीर वाली, ये कौन है, तस्वीर वाली, यहाँ पे देख दो तस्वीर। अब इसकी दादी ये, वो इसके क्या हुई, देखो इसके बहन के हस्बैंड की क्या हुई, ये मम्मी क्या हुई,
तो इसके बहन के हस्बैंड की मम्मी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है देखो, और उसका बेटा क्या बोल रहा है देखो, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है, और उसका बेटा मतलब किसका, इसका बेटा क्या है, मेरी बहन का जेठ या देवर है। उसका बेटा जेठ या देवर होगा, या तो पति होगा या जेठ या देवर होगा। तो इसका बेटा इसकी बहन का जेठ या देवर होगा, तो ये अन्य कोई ले लिया, इसका भाई, इस वाले का भाई ले लिया। ये भी मेल है और ये भी मेल है, और ये इसका भाई है, और ये क्या, इसका बेटा है। चित्र समझ में आ रहा है? इसका बेटा ये, और ये वाला कौन है, इसका देवर या जेठ है, क्योंकि ये इसका हस्बैंड है और ये दोनों आपस में भाई है। अब देखो आगे प्रश्न थोड़े हाई लेवल है, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं उनसे ज्यादा ही डिफिकल्ट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। फिर देखो आप, उसका बेटा मेरी बहन का जेठा देवर, यदि उसकी बहन की कोई और बहन है ही नहीं, यदि उसकी बहन की कोई और बहन है ही नहीं, इसकी बहन की बहन मतलब ये एक ही है, इस वाले की बहन ये एक ही है, इसकी कोई और बहन है ही नहीं, तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है? तस्वीर में इस औरत का इस आदमी की बहन से इससे क्या संबंध है? अब बस कर दो, सास। पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा ऑप्शन सास, तीसरा कजिन, या चौथा नन, सास। मतलब प्रश्न ऐसे घुमाया हुआ है लेकिन आंसर सिंपल है, सास। कर दिया, मिटा दो इसको। अगला सवाल, अब ये प्रश्न आप आराम से वापस जाके दोबारा देखना। अगला सवाल है, अरुण रोहित का पिता है। अरुण किसका पिता है? रोहित का। तो लिख दो, ये अरुण किसका पिता है? रोहित का। ये लिख दो, रोहित। अब प्रश्न दे रखा है रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है? ये है भाई, और किसका है? माला का है। अब माला को यहाँ पे फीमेल मत करना, माला मेल भी हो सकती है, अपने को पता है फीमेल होगी, लेकिन अपने को मानना नहीं है। जब तक ये प्रश्न वाला ना बोलेगा कि ये लड़की है तो यहाँ मत लगाना लड़की है, बस ये बात खास करके ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है, वो कंफ्यूज करेगा। समझ में आई बात? जैसे पारस नाम होता है लड़के का, लड़के, और बहुत सारे नाम होते हैं लड़के लड़कियों का सेम। तो आगे देखो प्रश्न में क्या है, माला दिलीप की पत्नी है। माला किसकी पत्नी है? ये वाली है वो। अब देखो माला दिलीप की पत्नी, अब फिक्स है, अब ये फीमेल है। पत्नी बोल दिया मतलब फिक्स है, पत्नी है वो। तो ये किसकी पत्नी है? दिलीप की। यहाँ पे कर दो दिलीप, और दिलीप क्या है? मेल है। ठीक है, ये पत्नी पति पत्नी कर दो आप। आगे देखो, तो दिलीप का रोहित से रिश्ता, दिलीप का रोहित से रिश्ता, देखो दिलीप का रोहित से रिश्ता, ये रहा रोहित, दिलीप का रोहित से। तो दिलीप क्या लगता है? रोहित का जीजा। ये करना। अब पहला ऑप्शन है साला, पहला ऑप्शन क्या है? और आधे जनों में साला करके आ गए, ये तो इनके गलत हो गया, इन दो तीन जनों के गलत हो गया ये। देखो इसने क्या बोला, दिलीप का, दिलीप का रोहित से, मतलब दिलीप क्या लगता है रोहित के। ऐसे बोला जाता है कि फर्स्ट का सेकंड से क्या रिश्ता है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड के क्या लगता है। तो ये फर्स्ट, मैंने ऐसे ही बोला है कि दिलीप का रोहित से संबंध है, तो दिलीप का मतलब दिलीप रोहित के क्या लगता है? रोहित की बहन का पति, जीजा या बहनोई। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कंफ्यूज ये होते हैं कि अपन दिमाग में लेके ये चलते हैं कि जीजा जी जीजा जी जीजा जीजा जीजा, और बहनोई लिखा होता था, हम बहनोई को बोलते हैं, बहनोई कहाँ होता है, कट कर दो। तो वो दिमाग में ऐसे भी खेलता है, किसी को बहनोई ज्यादा याद रहता है, बोलते नहीं बोलते बहनोई, तो अपन ऐसे याद रखते हैं कि बहनोई बहनोई होता है, बहन का हस्बैंड बहनोई, बहन का हस्बैंड बहनोई, और प्रश्न में जीजा आ गया तो हम बोलेंगे ये तो गलत ही है, बहनोई होता है, ये भी गलत है। अरे ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? और एक बात ध्यान देना, कोई प्रश्न अगर गलत हो रहा है तो वो गलत ही होगा, फिर आप उस टाइम पे कितना भी देखो, तो उस प्रश्न को छोड़ देना, आगे बढ़ना, आधे घंटे बाद वापस देख लेना। अगला सवाल, अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, कक्का से कहा, अक्का ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कक्का से कहा कि वह तुम्हारे मतलब कक्का के, वह तुम्हारे पिता की पुत्री की माँ के ससुर के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। देखो क्या बोला है, वह तुम्हारे पिता, ये कौन है? कक्का है। ये कौन है? यहां लिख देते हैं कक्का। वह तुम्हारे पिता, इसके पिताजी ये रहे। चलो फिर क्या है? पिता की पुत्री मतलब इसकी बहन, इसकी बहन, ये कर दो इसकी बहन। यहां तक आ गए हम। देखो इसके पिता की पुत्री, इसकी बहन, फिर आगे देखो पुत्री की माँ मतलब इसकी भी माँ मतलब इसकी पत्नी, ये फीमेल है, ये पति पत्नी है। ओके, यहां तक पहुंच गए हम। फिर देखो पुत्री की माँ के ससुर, इसके ससुर के इकलौते पुत्र मतलब यही आ गया, तो इसके ससुर मतलब इसके पिताजी, और इसका इकलौता पुत्र मतलब ये खुद। अब ये मैं बना नहीं रहा हूं, वरना ड्राइंग आगे बनानी है, इसके आगे पिताजी आप बना देना ऊपर, मैं नहीं बना रहा हूं, तो ये आ गया। फिर देखो
पुत्र की इकलौती पुत्री मतलब यही होगी वापस, इसकी भी इकलौती पुत्र मतलब ये पुत्री है। फिर देखो है तो कक्का का उस तस्वीर वाले से क्या संबंध है, कक्का का तस्वीर वाले से क्या संबंध है बताओ, भाई बहन पुत्री नन, कक्का का उस तस्वीर वाले से क्या संबंध है, देखो कक्का का क्या पूछा, कक्का का उस तस्वीर वाली औरत से क्या संबंध है, ये क्या लगता है उसके, भाई वेरी गुड। तो ये कंफ्यूज मत होना, बस इतना ध्यान रखना, पहला वाला दूसरे वाले के क्या लगता है तो ये देखना है। क्या बोला देखो, कक्का का उस तस्वीर वाली से क्या संबंध है, कक्का का संबंध पूछा इससे, तो कक्का क्या लगता है इसके, भाई, बस ये ध्यान रखना, खत्म। अगला सवाल, P इंटू क्यू का मतलब पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की लिख दो, P इंटू क्यू मतलब पी किसकी पत्नी है। अब एक बात बताओ, ब्लड रिलेशन वाले एक भी सवाल गलत करोगे, क्यूब वाले एक भी प्रश्न गलत करोगे, क्यूब वाला वापस देख लेना, और डायरेक्शन टेस्ट का एक भी गलत करोगे, अब कोडिंग डिकोडिंग और देख लेंगे, उस भी खत्म कर देंगे। पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है। आराम आराम से करवा रहा हूं, आज तो फास्ट नहीं करवा रहा हूं, धीरे धीरे। पी भाग क्यू का मतलब पी क्यू की माता है, पी क्यू की, ठीक है। अगला है पी माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है। अब प्रश्न में पूछा है, पहला प्रश्न बी भाग एच प्लस एम, बी भाग एच प्लस एम, इसमें एम का बी से, देखो एम का बी से पूछा है, एम का बी से, इसका मतलब क्या हुआ पहले तो ये बताओ, हाँ एम बी का क्या लगता है, वेरी गुड। एम का बी से मतलब फर्स्ट वाला सेकंड की क्या लगता है, एम क्या लगता है बी के, वो पहचानना है। तो पहले तो ये बना दो, इस भाग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वाला सेकंड की माता है, फर्स्ट वाला किसकी माता है, देखो आप ओरली करो इसको, पेन हाथ में मत लो, ज्यादा ट्राई करो कि इस ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों को ओरली करो, अगर नहीं होता है तो फिर पेन चलाओ। इधर देखो पहला वाला भाग है, तो भाग वाला क्या है, फर्स्ट सेकंड की माता है, फर्स्ट सेकंड की माता है, तो ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी और मैं क्या हूं, ये ऐसा मानो। फिर देखो H प्लस एम फर्स्ट सेकंड का बेटा है, फर्स्ट किसका बेटा है, फर्स्ट सेकंड का बेटा है। अब देखो ये मैं हूं, अब मैं सेकंड का बेटा हूं, अब यहाँ पे क्या था, ये मेरी मम्मी है, तो ये मेरी मम्मी होती है, ये मेरे पापा हुए, क्योंकि मैं इसका भी बेटा हूं इसका भी बेटा हूं, तो ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मैं हूं, ठीक था। तो अब देखो एम, एम कौन थे, मेरे पापा, तो मेरे पापा का मुझसे संबंध, तो मेरे पापा मेरे क्या लगते हैं, मेरे पापा ही लगते हैं, और क्या लगेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, पापा या पिता। अच्छा बी से पूछा है, सॉरी एच से नहीं पूछा है, बी से, मुझसे नहीं पूछा है, एच से नहीं पूछा, बी से पूछा है। तो एम क्या लगता है बी का, एम क्या लगता है पति, एम क्या लगता है पति, ठीक है, एम का बी से पूछा है, सॉरी, तो एम क्या लगता है बी के पति। अगला करो, अगला सवाल है पी क्यू का भाई है, पी किसका भाई है, क्यू का, पी को कर दो क्यू का भाई बना दो, ये पी, ये क्या है मेल है, किसका भाई है, क्यू का, ऐसा चित्र बना दो। फिर आर क्यू की माँ है, आर किसकी माँ है, अब देखो क्यू की माँ आर है, तो वो पी की भी माँ होगी बताओ, तो यहां कर दो, इतना थोड़ा थोड़ा कुछ समझते जाना, ये माँ है मतलब ये फीमेल, आर किसकी माँ है, क्यू की, एस है वो आर का पिता है, एस किसका पिता है, आर का पिता है, तो ये कौन हुआ, एस इसका नाना हुआ, एस कौन हुआ, नाना हुआ ना, इसके मम्मी का फादर, मम्मी का फादर कौन हुआ, नाना। और टी एस की माँ है, टी किसकी माँ है, अरे अब इसकी भी माँ बनाओ, हाँ ये पढ़नाने तक पहुंच गए, ये कर दो, ये कौन है, टी, टी एस की क्या है, माँ है। तो बताइए पी का टी से रिश्ता है? अब देखो पी का टी से रिश्ता, पहला है पोती, दूसरा है पड़पोती, तीसरा है दादा दादी, और चौथा है पोता। अब पड़पोता ही होगा, और कौन सा होगा इसमें, पोती तो होगा नहीं। देखो इधर पी का टी से रिश्ता पूछा है, पी का टी से मतलब पी क्या लगता है, टी के, अब ये वाला पी इस टी के क्या लगता है, देखो पी ऐसा मानो पी क्या है, इसका बेटा है, पी क्या है, इसका बेटा है, देखो तो बेटी नहीं बेटा है, देखो इसका बेटा की बेटी का बेटा, क्या होगा ऑप्शन में, अब सीधे दिख रहा है, तीसरी पीटी दिख रही है, तीसरी पीटी का एक ही ऑप्शन है पड़पोता, तो कौन सा हो जाएगा, पड़पोता। ये लगभग आंसर यहाँ पे भी खत्म क्वेश्चन। अब कोई सवाल बचे हैं, हाँ एक सवाल और है, लिखो बी का भाई ये है, बी का भाई कौन है, कर दो, बी का भाई ये है,